गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं यहाँ बात करूँगी कि अगर आप NIOS हेडक्वार्टर जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना आप। सबसे पहले तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी NIOS हेडक्वार्टर जाने की, तो हम किस किस रीज़न की वजह से हम यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। फालतू में हमें यहाँ पर नहीं आना है, आपका काम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ भाग दौड़ होगी और कुछ नहीं होगा। तो कौन कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जब आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, ठीक है, और आपको आना भी चाहिए अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अपने मार्कशीट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर तो मार्कशीट डिले हो गई है, मार्कशीट आई नहीं है, या फिर आपको मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो। दूसरा रीज़न है, अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट माइग्रेशन चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ कभी कभी लोगों के नेम में मिस्टेक हो जाती है, एड्रेस में, तो वो आप सही कराने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दो हो गए रीज़न। और फिर है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। अगर आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट खो गए हैं, गुम हो गए हैं, तो आप उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और रीज़न है कि एग्ज़ाम फॉर्म, या आपको एग्ज़ाम का फॉर्म चाहिए, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या वेरिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद आपको अर्जेंट में अपनी मार्कशीट चाहिए, तो भी आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। फालतू में आप यहाँ पर मत आना कि छोटी मोटी काम के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ ये कह देंगे कि वेट करो, या फिर आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, सिर्फ भाग दौड़ होगी, पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ आना तो फिर आपको पड़ेगा ही, क्योंकि टोल फ्री नंबर कभी इनका लगता नहीं है, ईमेल का ये रिप्लाई देते नहीं है, तो आपको तो यहाँ आना ही पड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा तो, ठीक है। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है NIOS हेडक्वार्टर आना और आप बहुत दूर हैं, तो फिर मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आप उनको लेकर आना अपने साथ में। अगर आप उनको लेकर अपने साथ में नहीं आएंगे तो आपका यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका काम भी नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके आना, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई एडमिट कार्ड। अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके लाना है। एडमिट कार्ड, जिसको हॉल टिकट भी बोलते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड लाना है। और अगर आपके पास ID कार्ड भी है अगर NIOS का, तो वो भी लेके आना, ठीक है। और रिज़ल्ट के आप मतलब रिज़ल्ट के प्रॉब्लम से किसी चीज़ से आ रहे हैं तो आप रिज़ल्ट का प्रिंट आउट निकलवा के लाना। और एप्लीकेशन, अगर आपको अपनी मार्कशीट चाहिए, या फिर अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का मिस्टेक जो हो गई है वो सही करानी है, या फिर कुछ भी ऐसा काम है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख के लानी पड़ेगी। कभी कभी एप्लीकेशन मांग सकते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन नहीं मांगेंगे, पर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। एक एप्लीकेशन लिख कर अपने पास रख लेना, मांगे तो दे देना, नहीं तो वहाँ पे आप बैठ के क्या फिर वहाँ पे एप्लीकेशन लिखने आप बैठेंगे, इसलिए बता रही हूँ मैं। और दो, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ज़रूर रख लेना, इन केस कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो आपको एड्रेस तो पता ही होगा, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आपको एड्रेस तो मालूम ही होगा कि कहाँ है। तो इसका मेन एड्रेस है नोएडा में, और सेक्टर 62, ठीक है, सेक्टर 62, A24 एंड 25, ठीक है। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं या फिर अगर आप बस से आ रहे हैं, ठीक है, तो 62 जो मेन है ना, तो 62 उतर जाइए। जहाँ भी अगर आप आ रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, तो आप 62 सेक्टर वहाँ पे आप उतर जाइए। या फिर आप मेट्रो किसी से भी आ रहे हैं, ठीक है, फिर आप रैपिडो कर लीजिए। अगर मेरी माननी है तो मैं आपको राय दूंगी कि आप मेट्रो कर लीजिए, वो आपको सबसे सिंपल और सबसे जल्दी आपको वहाँ पे गेट पे जाके उतार देगा, ठीक है। ऑटो करेंगे, ऑटो कम से कम 100 रुपये मांगते हैं, ठीक है। मैं खुद गई हूँ 3-4 बार, तो मुझे पता है कि बहुत ऑटो वाले झंझट करते हैं। तो आप ऑटो से मत जाइए, आप रैपिडो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 30 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपये के बीच में रैपिडो वाला लेगा, और आपको सीधा वहाँ पे मेन गेट पे उतार देगा, कहीं आपको भागना दौड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे जाना है, ठीक है, रिसेप्शन पे जाना है। और जहाँ पे लिखा होगा मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, वहाँ पे एक मैम बैठी होंगी। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर वो आपको एक राइट साइड में एक सर बैठे होंगे जो गेट पास बनाते हैं, उनके पास आपको फॉरवर्ड कर देंगी। तो आप फिर उनसे अपना गेट पास बनवाइए, जो कि आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपको एक गेट पास देंगे। वो गेट पास लेके आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है, ये गेट पास लेके आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपको मार्कशीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप रूम नंबर 15 में जाएंगे पहले, तो वो आपके गेट पास में ही आपको लिख देंगे कि आपको कौन से रूम में जाना है, तो आप उस रूम में चले जाना जिससे आपकी प्रॉब्लम है जो, तो वो उसी रूम में जाके आपकी सॉल्व होगी। वो आपके गेट पास में लिख देंगे आपकी प्रॉब्लम कौन से रूम नंबर में सॉल्व होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि
अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि NIOS जाकर आपका काम हो जाएगा तो ही आना, फालतू में मत भागना, ठीक है। मुझे ईमेल करो, अगर बहुत दूर हो, यहाँ नहीं आ सकते हो तो मुझे ईमेल करो आप। मेरे पास है एक प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, मुझे ईमेल करो। सिर्फ तब अगर आप बहुत दूर हैं और आपका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपको आकर ये पता करना है कि क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, या फिर मुझे ये चाहिए, इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे मेल करो और मैं आपको बताऊँगी आपको क्या करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट, बाय बाय।